तीन हिस्सा सागर है, एक हिस्सा धरणी है। धरणी सागर की गोद में है या सागर धरणी की गोद में है? धरणी रचना है, सागर की गोद में। सागर से धरणी अटैच है। डिटैच हो सकती है, धरणी सागर से डिटैच हो सकती है या सागर धरणी से डिटैच हो सकता है? जब जलमयी हो जाएगी महाप्रलय के समय, महामृत्यु के समय, तो भी धरणी कहाँ समा करके रहेगी? सागर में समा के रहेगी। और वो धरणी का जिसे 5 तत्वों का संघात कहा जाता है, धरणी माने पृथ्वी। पृथ्वी में 5 तत्व विराजमान है। जल भी है, वायु भी है, पृथ्वी में अग्नि भी है और आकाश भी है। इसलिए जो धरणी है वो सागर से डिटैच होकर नहीं रह सकती। ये पक्की प्रवृत्ति है। सागर और धरणी सूर्य को निवृत्त कहेंगे या प्रवृत्त कहेंगे? सूर्य अटैच है या डिटैच्ड है? सूर्य तो सदा डिटैच है। वो स्थूल सूर्य की बात नहीं है। कौन से सूर्य की बात है? ज्ञान सूर्य शिव की बात है। जो शिव सदा ही डिटैच होकर रहता है, कभी भी किसी आत्मा के साथ उसका कोई अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट नहीं है। तो फिर इस सृष्टि पर आने की क्या दरकार है? किसी से अटैचमेंट होता है तब ही पीछे पीछे भागता है या बिना अटैचमेंट के भागता है?
अटैचमेंट होता है तो भागता है। तो आत्माओं का बाप शिव बाप किसके पीछे भागता है? उसके पास भी त्रिकालदर्शिता का अखूट भंडार जब इकट्ठा हो जाता है तो ठहर नहीं सकता। जैसे कोई भी नौजवान पुरुष अपने अंदर की शक्ति को सदा काल के लिए ठहरा कर नहीं रख सकता, रख सकता है? ऐसे ही वो परम पुरुष है। कौन? पुरुष माने आत्माएं। आत्माओं के बीच परम पुरुष कौन है? शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, रहने वाला परम पुरुष कौन है? शंकर। पुरुष माने आत्मा। शंकर आत्मा है, उसका बाप आत्मा नहीं, उसका कोई बाप नहीं। तो जो शिव बाप है उसके पास कौन सा सत्व है? जिस सत्व को, जिस सार को वो अपने पास धारण करके रख ही नहीं सकता, उस परम पुरुष को भी ब्रह्मा चाहिए। ब्रह्म ने बड़ी, माँ माने माँ। षष्ठी की बड़े ते बड़ी माँ चाहिए, परम ब्रह्म चाहिए। इसलिए जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। जिस मनुष्य तन में अव्वल नंबर में प्रवेश करता है वो ही परम ब्रह्म कहा जाता है। अव्वल नंबर माशूका। वो स्वयं कौन हुआ? परम ब्रह्म माशूका है। तो परम ब्रह्म का आधार लेने वाला क्या हुआ? आशिक हुआ। और वो परम पुरुष है। पुरुष रूप जो आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच वो परे ते परे रहने वाली शक्ति है। जिसके पास पहुंच इस सृष्टि रूपी चक्र में कोई भी महान ते महान कही जाने वाली आत्मा की
पहुंच हो ही नहीं सकती।